क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी राष्ट्र इजराइल में हरे कृष्णा के भजन कैसे गूंज रहे हैं? वो धरती जहां हर दीवार पर दाऊद का सितारा बना है, वहां आज भगवा झंडा क्यों लहरा रहा है? कुछ तो बदला है, और यह बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सभ्यता के पुनर्जागरण का संकेत है। इजराइल के गाजा बॉर्डर के पास अब एक ऐसा गांव बसाया गया है जहां मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, जहां इजरायली बच्चे जय श्री कृष्ण बोलते हैं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहूदी परिवार सुबह योग व वेदांत से दिन की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक समय जो देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, वही आज सनातन धर्म के सूत्रों से आत्मशक्ति खोज रहा है। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों आज यहूदी दुनिया के सबसे पुरातन धर्म से जुड़ रहे हैं, क्यों एक गुरु शिष्य की जोड़ी ने इजराइल की धरती पर वह लौ जलाई है जो भारत से निकली थी लेकिन अब भूमध्य सागर की हवा में बह रही है। तो बने रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे वो दृश्य जो किसी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं। जगन्नाथ की रथ यात्रा तेल अवीव की सड़कों पर, कृष्ण जन्माष्टमी की रातों में नाचते इजरायली और योगमय जीवन अपनाते यहूदी परिवार। और तभी आपको समझ आएगा, जब कोई धर्म सच्चा होता है तो सीमाएं नहीं, दिल बदलते हैं। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे यहूदी का घर इजराइल बन रहा है, हिंदुओं का गढ़। क्यों यहूदी भी तेजी से सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या सच में इजराइल में एक हिंदू गांव बन चुका है? कौन है इजराइल में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले? कैसे गुरु शिष्य की जोड़ी ने इजराइल को हिंदुत्व के रंग में रंग दिया? वह कौन सा हिंदू त्योहार है जिसे हिंदू इजरायली धूमधाम से मनाते हैं? कौन सी संस्था आज सनातन धर्म के प्रचार में अहम भूमिका निभा रही है और क्यों? सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। हरे कृष्णा हरे रामा जाप पर थिरकती महिलाएं और पुरुष कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं। हॉल को गुब्बारों और लाइटों से सजाया गया है, जबकि सब लोग मस्त मग्न होकर कृष्ण का जाप कर रहे हैं। और यह नजारा है इजराइल का, जहां हिंदू इजरायली एकजुट होकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि इनके सबसे प्रिय प्रभु नटखट गोपाल श्री कृष्ण ही हैं, जिनकी लीलाएं और उपदेश आज हर सनातनी तहे दिल से फॉलो करता है। अब इन सनातनी अनुयायियों में इजरायली लोगों का भी नाम शामिल हो गया है, जो न सिर्फ कृष्ण को अपना प्रभु मान चुके हैं, बल्कि पूरे हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी को भी जोश और हिंदू रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं। और इजराइल में इस तरह सनातन की छाप सच में हैरान कर देने वाली है। 1948 में दुनिया की नजरों में चमकने वाला देश इजराइल आज दुनिया का इकलौता यहूदी देश है, जो पश्चिम एशिया के दक्षिणी लेवेंट क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में सीरिया, पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में लेबनान, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र जैसे देश बसे हुए हैं, जो इसके पड़ोसी हैं। लेकिन यहूदी देश होने की वजह से इनके ताल्लुकात इजराइल के साथ अच्छे नहीं हैं। फिर भी इजराइल आज पूरी दुनिया में एक आला पहचान बना चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की आबादी है। आज इजराइल में 95,17,181 लोग रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नंबर यहूदियों का है, जबकि बाकी प्रतिशत में क्रिश्चियन, एथिस्ट, ड्रूज और हिंदू जैसे कई धर्म फैले हुए हैं। और हिंदुओं का आंकड़ा तो महज 0.8% के आसपास है, यानी 9 से 10 हजार हिंदू यहाँ अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन उनका प्रभाव और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आपको सनातनियों का सबसे बड़ा एरिया देखना है जो कृष्ण की भक्ति में डूबा है, तो आपको जाना पड़ेगा शिवानंद टाउन या शिवानंद योग वेदांत सेंटर, जिसे लोग हिंदू टाउन भी कहकर पुकारते हैं। ये टाउन इजराइल की राजधानी और सबसे व्यस्त शहर तेल अवीव में बना हुआ है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप भारत की धरती पर आ गए हैं। चेहरे भले ही यहूदी हों, लेकिन मन से यहाँ के लोग सनातनी हैं, जो सुबह शाम श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और आराधना में व्यस्त रहते हैं। सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं। खुलेआम सड़कों पर ढोलक मंजीरे लेकर हरे कृष्णा हरे रामा का भजन गाकर
लोगों को सनातन की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो। जहां रंग बिरंगी पारंपरिक साड़ियों में इजरायली महिलाएं श्री कृष्ण के भजन गा रही हैं। सड़कों पर हिंदू इजरायली लोगों का पूरा काफिला भक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़ रहा है और इस रैली में कई 100 लोग शामिल हैं, जिनमें कई गैर सनातनी भी हैं। फिर भी वे जाप में भाग लेकर लोगों के साथ कदम ताल कर रहे हैं, जो सनातन के बढ़ते वर्चस्व का अनमोल उदाहरण है। आप जरा इस इजरायली लड़के को देखिए, जो लोगों के पास जाकर उन्हें सनातन धर्म के बारे में बता रहा है। כן, מוזר וכיף. שרואים משהו פעם ראשונה זה כן, השילוב הכי טוב. יום טוב, ביי. लोग भी इन धार्मिक रैलियों में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम है रामदास और यह नाम उन्होंने सनातन धर्म से प्रेरित होकर रखा है। और यह जो रैली आपने अभी देखी, वह जगन्नाथ की रथ यात्रा का एक हिस्सा थी, जो 2022 से निकाली जा रही है। सुनकर यकीन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। ये देखिए, ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा इजराइल का ही है, जहां लोगों के हुजूम के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और इजरायली नाच गाकर इस यात्रा को और ज्यादा यादगार बना रहे हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा को भी पूरे शहर में घुमाया जाता है और नजारा बिल्कुल भारत की रथ यात्रा जैसा ही होता है। वहीं नाच गाना, वहीं खुशी और वहीं भगवान के सम्मान में जय जगन्नाथ के नारे लगाते लोग तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक इस यात्रा को भव्य तरीके से निकालते हैं। लेकिन इजराइल जैसी यहूदी धरती पर सनातन धर्म के प्रति यह लगाव क्यों है? कैसे यहाँ सनातन धर्म की शुरुआत हुई और कौन है इजराइल में सनातन की ज्योत जलाने वाले, जिनकी बदौलत आज इजराइल के कई मूल निवासी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? इजराइल में बढ़ते सनातन धर्म के वर्चस्व के पीछे वैसे तो कई हिंदू संस्थाओं, गुरुओं और महापुरुषों का हाथ है, लेकिन सबसे प्रमुख माने जाते हैं स्वामी विष्णुदेवानंद जी। उन्होंने 1999 में इंटरनेशनल शिवानंद योग सेंटर की स्थापना की थी और अपने गुरु की शिक्षाओं को इस सेंटर के जरिए दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की थी। दरअसल इनके गुरु थे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, जो आर्षिकेश के लोकप्रिय योगी थे। उन्होंने ही योग और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया और 20वीं सदी में पूरी दुनिया को योग से रूबरू कराया। अपने कई शिष्यों को भी उन्होंने सनातन का भरपूर ज्ञान दिया, जिनमें सबसे खास थे स्वामी विष्णुदेवानंद जी, जिन्होंने अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उनके नाम पर ही इंटरनेशनल शिवानंद योग सेंटर की स्थापना भी की। इसका एक सेंटर 1980 में इजराइल में भी खोला गया। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बनाने का मकसद हठ योग, सनातनी संस्कृति और वेदांत को दुनिया में फैलाना और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर उन्हें सनातन से जोड़ना था। लोगों को यह बहुत भा गया, इसलिए देखते ही देखते बड़ी संख्या में गैर हिंदू भी इससे जुड़ने लगे और वक्त के साथ हजारों सेंटर अलग अलग देशों में खुल गए। साथ ही कई इको वैदिक विलेज भी बनाए गए, जिनमें से एक आज इजराइल में भी बसा हुआ है, जिसकी बसावट खुद स्वामी विष्णुदेवानंद ने की थी। स्वामी विष्णुदेवानंद का जन्म 31 दिसंबर 1927 को केरल राज्य में हुआ था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका रुझान सनातन धर्म की तरफ बढ़ता गया और फिर आया 1949, जब स्वामी विष्णुदेवानंद जी स्वामी शिवानंद जी के शिष्य बने और ऋषिकेश में उनके आश्रम शिवानंद आश्रम स्मॉल समझे में शिक्षा दीक्षा ली, तो उन्होंने 1957 में इंटरनेशनल शिवानंद वेदांत सेंटर की शुरुआत कर दी। आज इसके 11 आश्रम और 30 सेंटर का नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है, जिसमें इजराइल भी शामिल है, जिसे इजराइल का सबसे बड़ा योग केंद्र का दर्जा भी दिया जाता है, जिससे आज हजारों इजरायली जुड़े हुए हैं। और यह सब स्वामी विष्णुदेवानंद की मेहनत का ही नतीजा है, जिन्होंने 1973 तक इजराइल में योग कला को खूब आगे बढ़ाया। लेकिन इसी साल 9 नवंबर को उनका देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी जिम्मेदारी उनके वरिष्ठ शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने संभाली। स्वामी स्वरूपानंद जी भारत से ही ताल्लुक रखते हैं और शुरुआत से ही उन्होंने योग साधना को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाकर रखा है। इसी लगन और शिद्दत को देखकर स्वरूपानंद जी को इजराइल के योग सेंटर का संचालन सौंपा गया, जिसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा भाव से चला रहे हैं। आज वे न सिर्फ संगठन के बोर्ड मेंबर हैं, बल्कि इंटरनेशनल योग टीचर की ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं। वे आज इजराइल में फिलॉसफी और एडवांस कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पर होता है। इसी वजह से भारतीय संस्कृति आज इजरायली जीवन शैली में घुलती जा रही है।
आज हजारों इजरायली भारतीय संस्कृति को अपनाकर योग को बढ़ावा दे रहे हैं। आसान प्राणायाम और ध्यान की क्लासेस आज यहाँ बड़े स्तर पर ली जाती हैं और कई कई घंटे के टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी चलते रहते हैं, जिसके चलते आज कई इजरायली न सिर्फ अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि सनातन के मार्ग पर चलकर मांसाहारी भोजन को त्याग कर सात्विक भोजन को भी अपना चुके हैं। वेदांत दर्शन और हिंदू जीवन शैली आज इजराइल की फैजाओं में अच्छे से घुल चुकी हैं, जिसके पीछे कई स्वामियों का तो हाथ है ही, साथ ही कई संस्थाओं की भी मेहनत नजर आती है, जिनमें सबसे खास है इस्कॉन संस्था, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे लोग कृष्णा मूवमेंट भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 13 जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी, जिसके संस्थापक थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। उन्होंने भारत की गलियों से निकलकर अमेरिका जैसी विदेशी वेस्टर्न कल्चर में हिंदू संगठन को स्थापित किया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, और कई इस्कॉन मंदिरों की स्थापना भी की, जिनमें बच्चों से लेकर बड़ों तक को सनातन धर्म की अच्छी सच्चाई और श्री कृष्ण के उपदेश बताए और समझाए जाते हैं। ये संस्था आज भटके हुए लोगों को सनातन से जोड़ने का काम कर रही है। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के 1000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जो 150 देशों में फैले हुए हैं। इस्कॉन संस्था आज इजराइल में भी सक्रिय है और इसी की बदौलत 2022 में पहली बार इजरायली धरती पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें देखते ही देखते हजारों लोग जुड़ गए। लोगों के इसी प्यार को देखते हुए साल 2022 से शुरू हुई यह यात्रा अब हर साल आयोजित की जाती है। इसमें हिंदू इजरायली के साथ साथ कई गैर हिंदू भी हिस्सा लेते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं और कृष्ण भक्ति में झूमते हुए यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। इस्कॉन के अलावा भी आज कई संस्थाएं इजराइल में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसके बाद प्रमुख हैं शिवानंद योग वेदांत ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी है साई ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ही संस्थाएं आज जी जान लगाकर इजराइल में सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही हैं और ज्यादा से ज्यादा इजरायली लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह धर्मांतरण का खेल जोर जबरदस्ती या किसी लालच में नहीं किया जा रहा। आज कई ऐसे लोग और संगठन हैं जो अपने धर्म के अनुयायियों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए उन्हें पैसों का लालच देते हैं, अच्छी जिंदगी का सपना दिखाते हैं, घर गाड़ी और बच्चों की अच्छी शिक्षा का ख्वाब दिखाते हैं, और इस चकाचौंध के आगे जब लोग अपना मूल धर्म छोड़कर उनके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वे उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ निस्वार्थ भाव से लोगों को सनातन से जोड़ने का काम किया जाता है। उन्हें पहले सनातन धर्म की अच्छाई और सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। योग ध्यान और भगवान की आराधना के जरिए उन्हें सुख शांति का एहसास कराया जाता है और फिर लोग खुद हिंदू धर्म से जुड़ने लगते हैं। यही आस्था आज इजरायली लोगों के बीच भी देखने को मिल रही है। वैसे आप किस धर्म और देश से ताल्लुक रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।